हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी इस नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बुद्धा, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में। देखिए, हम लोग बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग एक बेसिक नॉलेज लेते हैं लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो पहले देखिए, गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म होता है कपिलावस्तु लुम्बिनी, जो कि अभी प्रेजेंट नेपाल में है। 563 BC में उनका जन्म होता है। उनका जन्म जो है वो एक राजा रानी के घर में होता है, क्योंकि उनके जो पिताजी होते हैं वो एक साक्य क्लैन के राजा होते हैं, ठीक है। साक्य क्लैन एक रिपब्लिक क्लैन था, ठीक है। और वहाँ के वो राजा थे, उनका नाम था सुधोधन, और उनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। तो ये राजा रानी के घर में जन्म लेने के बाद फिर उनका एक नामकरण के लिए 8 ज्योतिषियों के उनके घर बुलाया जाता है कि बच्चे का क्या नाम होगा। तो फिर जब 8 ज्योतिषी आते हैं तो उनका नाम डिसाइड करके रखते हैं सिद्धार्थ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का नाम जो है वो रियल नेम है सिद्धार्थ। तो फिर सिद्धार्थ के जन्म के बाद वो नामकरण के बाद 8 ज्योतिषी जो है वो ऐसा क्लेम करते हैं, और ये क्लेम नहीं, प्रेडिक्शन करते हैं कि जो बच्चा है वो या तो राजा बनेगा, या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर सन्यासी बन जाएगा। तो जब उनके पिताजी ये सुनते हैं कि सन्यासी बन जाएगा तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन वो 8 ज्योतिषियों में जो 8वां ज्योतिषी थे वो स्ट्रांगली क्लेम करता है कि नहीं, ये बच्चा सन्यासी ही बनेगा। तो फिर जब ये राजा सुधोधन ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत चिंता सताती है कि राजा का बेटा कैसे राजकुमार नहीं बनेगा, या राजा नहीं बनेगा, सन्यासी कैसे बन जाएगा। तो ये चिंता उनको बहुत सताती है। तो फिर इसी बीच में क्या होता है कि 7 दिन, बुद्धा के जन्म के 7 दिन बाद भीतर भीतर उनकी माँ जो है महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद उनका जो लालन पालन है, उनकी जो आंट मतलब उनकी जो मासी है, उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। तो गौतमी जी उनका जो लालन पालन करती है उसके बाद। और महाप्रजापति जो गौतमी है, यही बाद में जाके हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहली महिला बनती है जो बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। फिर बाद में उनकी पत्नी ये सब करते हैं। तो ये माँ, इसके बाद क्या होता है कि उनके पिताजी इतना डर जाते हैं, और उनके पिताजी को इतना चिंता सताती है कि वो, ताकि वो सन्यासी ना बन सके, इसी वजह से वो क्या करते हैं कि अलग से एक महल बनवाते हैं। और उस महल में उनको जितना सुविधाएं हैं, जितनी प्रोवाइड करा जा सकती है, कि वो सब कुछ उनको प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको कभी बाहर ना निकलना पड़े। वो सारी आराम की चीज़ें, सारी लग्जरियस लाइफ जो है उनको उसी महल में प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे करके गौतम बुद्ध जो है वहाँ अपना लाइफ एंजॉय कर, मतलब वहाँ अपना लाइफ काटते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो इसी चिंता से जब उनके पिताजी उनके लिए एक अलग महल बनवाते हैं, तो उस महल में उनके आराम के लिए वो हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि उनको कभी महल से बाहर निकलना ना पड़े, और वो कभी देखे ही नहीं महल के बाहर क्या है, और ना ही वो कभी सन्यासी बने। तो ऐसा करके उनका लाइफ कटते रहता है। फिर क्या होता है कि जब 14 साल उम्र होती है गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ की, तो उनके जो मतलब पिताजी है उनको इतना चिंता सताती है कि वो जल्दी उनका शादी भी करा देते हैं। तो उसी उम्र में उनकी शादी हो जाती है यशोधरा के साथ, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। शादी के कुछ दिन बाद उनका एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है राहुल, ठीक है। उसका नाम था राहुल। फिर गौतम बुद्ध ऐसे करके सिद्धार्थ जो है 29 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। और जब वो 29 साल के होते हैं तो उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि उनको महल से बाहर देखना है, क्या है, उनको घूमना है, जानना है। तो वो क्या करते हैं, वो 8वां ज्योतिषी का जो बात है वो अब सच होने वाला था। तो वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं तो महल से कभी बाहर, उनके महल से कभी बाहर देखा ही नहीं जा सकता था, ऐसा महल था उनका। तो वो बोले मुझे अभी बाहर जाना है, देखना है। तो उनके पिताजी फिर परमिशन देते हैं जाने के लिए। तो उनका जो एक सारथी होता है उसका नाम होता है चन्ना, उसके साथ गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ है वो निकल जाता है भ्रमण के लिए महल के। फिर उनके साथ ऐसा एक 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होता है, जिसके बाद जो गौतम बुद्ध का लाइफ है पूरा तरीके से चेंज हो जाता है। तो वो 4 इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है, जिसकी वजह से जो बाद में बुद्धिज़्म रिलीजियन आता है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले जब निकलता है तो वो देखते हैं ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, जिसको देखने के बाद उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो पूछते हैं ये कैसा इंसान है, इसको क्या हुआ, इसके बाल क्यों सफ़ेद है, क्योंकि इनसे पहले उन्होंने कभी बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था। तो वो फिर जो उनके सारथी होते हैं उनको बताते हैं कि जो बड़ा जन्म लेता है वो एक दिन बड़ा होगा, बूढ़ा भी होगा। तो बूढ़ा होना तो जन्म मतलब लाइफ का एक पार्ट है। तो फिर ये जब उनको पता चलता है तो काफ़ी अपसेट हो जाता है। उनको लगता है कि अच्छा, तब मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, सबको एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बूढ़ा होने का, ये कॉन्सेप्ट उनको तब समझ में आता है कि इंसान कैसे बूढ़ा हो जाता है। तो ये चीज़ उनको इफ़ेक्ट करती है। इसके बाद सेकंड जो वो देखते हैं, सेकंड चीज़ वो देखते हैं कि एक सिक मैन, जो एक बीमार व्यक्ति देखते हैं।
फिर वो उनसे सवाल करते हैं कि क्या, क्यों ये इतना रो क्यों रहा है, इसको क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है। तो फिर वो उनको बताते हैं उनके साथ ही कि ये तो इसको इसको बीमारी हुआ है, इसी वजह से रो रहा है, और इसको दुख है, तकलीफ़ है। तो उनको समझ में नहीं आता है। तो फिर सिद्धार्थ सवाल करते हैं कि ये क्या एक ऐसा अकेला व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा हुआ है। फिर उनके साथी बताते नहीं, ये तो सबके साथ होता है, क्योंकि जिसको जो जन्म लेगा उसको एक दिन वो बूढ़ा भी होगा, उसको बीमारियाँ भी होंगी, तकलीफ़ें भी होंगी, दुख दर्द होगा, आंसू आएंगे, ये सब जो चीज़ें होती है। तो फिर वो मतलब सिद्धार्थ जो है रियलाइज़ करता है कि अच्छा, दुख भी है, तकलीफ भी है, जन्म लेने के बाद ये सब कुछ भी होता है, बीमार आदि मतलब इंसान के शरीर में बीमारियाँ भी आती है। तो फिर ये चीज़ भी उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसके बाद वो जो थर्ड इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं मृत व्यक्ति, जिसको एक डेड बॉडी को शमशान ले जाया जा रहा है, उनको देखते हैं। तो फिर वो उनसे सवाल करता है, ये क्या है, अब ये कहाँ जा रहा है, इसको क्या हुआ है। तो फिर उनके साथी उनको बताते हैं क्योंकि ये तो मर चुका है, ये इसको शमशान ले जाया जा रहा है। फिर जो उनको डेड मतलब जन्म जो लेगा वो एक दिन मरेगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वो बताते हैं कि जो तो एक दिन संसार में आया है, जन्म लिया, उसको तो एक दिन मरना ही है, उसको जाना है। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, जन्म लेना मरना, ये चीज़ तब उनको समझ में आती है। और वो ऐसे घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि फिर मैं भी एक दिन मर जाऊँगा, मेरे पिताजी भी एक दिन मर जाएंगे। तो जन्म लेने के बाद ये सब जो इतनी सारी दुख तकलीफ है, ये सब उनको समझ में आते हैं कि चीज़ उनकी जन्म लेने के बाद बीमारियाँ भी होंगी, बूढ़ा भी हो जाऊँगा, मर भी जाऊँगा। तो ये सब चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ देती है। फिर लास्ट में वो क्या देखते हैं, लास्ट में वो देखते हैं एक साधु, एक सन्यासी, जो उनको सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। तो फिर वो उनसे सवाल पूछते हैं अपने साथी से कि ये व्यक्ति इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है, इतना शांत, इतना काम, इतना डिफरेंट क्यों है। तो फिर उनके साथी बताते हैं कि इन्होंने जो संसार है, उनका जो मोह माया है, सब कुछ छोड़ दिया है, और ये अपने साधु बन गए, और इनको अब संसार से कोई मोह माया से कोई लेन देन नहीं है, इसीलिए ऐसे शांत बैठे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर इसके बाद जब सिद्धार्थ घर वापस आते हैं, तो फिर उन्होंने डिसाइड कर लेते कि मैं सन्यासी बन जाऊँगा, और वो घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ के वो सन्यासी बने, क्योंकि उनको वो जो साधु को उन्होंने देखा था, वो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया कि यही सही है कि जन्म मृत्यु इन सब चीज़ों के जो साइकिल है, इन सब से अगर बचना है इंसान को, इन सब से अगर बाहर निकलना है, तो एक मोक्ष से उपाय है। मोक्ष पाने के लिए एक सब कुछ छोड़ देना, त्याग करना, ये सब चीज़ जो है, ये सब क्या है, डिज़ायर्स है। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, जो 8th पाथ है, उन सब चीज़ों में हम लोग देखेंगे कि इंसान को जो दुख तकलीफ है, ये सब चीज़ उनके डिज़ायर की वजह से, अगर डिज़ायर को कंट्रोल कर ले तो उसको दुख तकलीफ नहीं होगा, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो यही एनलाइटमेंट पाने के लिए, यही चीज़ समझने के लिए सिद्धार्थ निकल जाता है घर से, और घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो 7 साल जो है वो सिद्धार्थ भटकते रहते हैं। 7 साल तक सिद्धार्थ भटकते हैं इधर उधर, जितना भी उनको ज्ञानी व्यक्ति मिलता है, जितना भी उनको ज्ञानी पुरुष मिलता है, उन सब से ज्ञान लेते हैं और एनलाइटमेंट पाने की कोशिश करते हैं। इतना 7 साल के बाद भी उनको एनलाइटमेंट नहीं मिला था। फाइनली उनको जो बोध गया है, प्रेजेंट डे बिहार, वहाँ जाके पीपल के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ 49 डेज़ तक, मतलब 49 डेज़ तक कंटिन्यू मेडिटेशन करने के बाद उनको एनलाइटमेंट प्राप्ति होती है, मतलब दिव्य शक्ति जो है प्राप्ति होती है 49 डेज़ मेडिटेशन करने के बाद। तो ये जो उनको एनलाइटमेंट मिलती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निर्वाणा। ठीक है, निर्वाणा बोला जाता है। उसके बाद वो फर्स्ट सरमन देते हैं अपना। सरमन मतलब ज्ञान की बातें, रिलीजियस टॉक जो होता है, उसको सरमन कहा जाता है। तो ये फर्स्ट सरमन अपना कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में देते हैं। इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे बुद्धिज़्म में जो क्या क्या था उसमें 8 पाथ, ये सब बाद में देखेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और उसके बाद 80 साल में उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और उनका मृत्यु कहाँ होता है, उनका मृत्यु होता है कुशीनगर में। ठीक है, और इनका मृत्यु का जो पाठ है, इसको कहा जाता है परिनिर्वाणा। ठीक है, परिनिर्वाणा इसको कहा जाता है। और ये जो चीज़ है, उनका जो जन्म हुआ था, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कमल के साथ। ठीक है, इसका जो साइन है, इसको कमल कहा जाता है, उनका बर्थ का। फिर देखिए इनको जो ये 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको किया जाता है हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर जो उनको एनलाइटमेंट मिला था, जो बोध मतलब जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मिला था, उसको क्या कहा जाता है, बोध ट्री। ठीक है, उसको बोध ट्री के कहा जाता है, और उसको उसी के ट्री के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसका वो सिंबल है। और उनका जो मृत्यु हुआ था, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्तूपा से। स्तूप इसका सिंबल है।
तो ये देखिए बेसिक बहुत छोटा डिटेल्स था सिर्फ गौतम बुद्ध के लाइफ के ऊपर, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं, बहुत सिंपल था। और इसके बाद हम लोग फिर जाएंगे बुद्धिज़्म के बारे में, और जो डिटेल्स है एट फोल्ड पाथ, उसका डॉक्ट्रिन्स, ये सब देखेंगे, राइज ऑफ बुद्धिज़्म कैसे कैसे हुआ था। तो अगर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगे, मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हो, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।